नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद यदि सबसे ज़्यादा कहीं सरगर्मी है तो वो है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे चुनाव के ऐन मौके पे बीजेपी से जिस तरीके से 3 मंत्रियों समेत 11 विधायकों ने इस्तीफा दिया, भगदड़ मची हुई है, उसको लेकर के अब ये आशंका बलवत्ती होने लगी है, बहस होने लगी है कि क्या ये बागी बाबा का रास्ता रोक देंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ का, या फिर से कमल खिलेगा। क्योंकि बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यदि वो उत्तर प्रदेश नहीं जीतती है तो 2024 में उसके लिए दिल्ली मुश्किल हो जाएगा। और ये बागी विकास, अयोध्या, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, ये सब मुद्दे बनेंगे। रोजगार, जात, धर्म, या कैसे चुनाव होगा, इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है इंडिया न्यूज जन की बात के ओपिनियन पोल ने। और उसमें जान करके आपको ताज्जुब होगा कि जितने भी बगावत करके जा रहे हैं उनके क्षेत्र के लोग उनमें यकीन रख रहे हैं और उनमें से अधिकांश चुनाव जीत रहे हैं। एक अवतार सिंह भड़ाना है, उन पे संशय है कि वो जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बाकियों के बारे में ये निकल करके आ रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। फिर बाबा का क्या होगा? क्या बीजेपी जीत पाएगी? कमल खिलेगा? तो इस ओपिनियन पोल में ये पाया गया है कि बीजेपी 226 से 246 सीटें तक निकाल सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और इसके हिसाब से जो है 202 पे बहुमत बनता है। पिछली बार बीजेपी 300 के पार थी, बम्पर मेजॉरिटी थी। इस बार उसे 222 से 46, यानी कि आप मान के चलिए कि इनकी जो है स्थिति इस बार कमज़ोर होने वाली है। 403 में से 202 सीटें जब लाएंगे तब बहुमत बनेगा। और यदि आप 222 यदि निचला वाला लेते हैं तो 222 बनता है, यानी किसी तरीके से आप बहुमत पाएंगे। उस समाजवादी पार्टी का क्या होगा जो कि बागियों को तोड़ करके और बहुत ही एनर्जेटिक हो रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आज जिस तरीके से बागियों को शामिल करने को लेकर के माहौल बना था, भीड़ उमड़ी थी, वो अपने आप में संदेश दे रहा था। तो उसकी सीटें 150 के आसपास 160 तक सिमटती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, जो ओपिनियन पोल संभावना व्यक्त कर रहा है। बीएसपी 8 से 12 तक सिमट जाएगी। बहुत साइलेंटली चुनाव लड़ रही है। लग ही नहीं रहा है कि बीएसपी चुनाव लड़ रही है बहुत तैयारी के साथ। क्यों इतना साइलेंट है, उसकी अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन उस कांग्रेस का क्या होगा जिसके लिए प्रियंका गांधी ने बेटी हूँ और जो है लड़ सकती हूँ, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो नारा दिया है, वो उसका क्या होगा? इतने सारे उम्मीदवारों का, 125 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, तो किसी तरीके से खाता खुल जाए तो बड़ी बात समझिएगा। पूरी स्थिति क्या रहने वाली है, किसको कितनी सीट मिलने वाली है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या 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 ये लोग अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा रहने वाला है, जरा इस पर सुनिए एक रिपोर्ट। इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी से एसपी में जाने वाले दारा सिंह चौहान अभी ये शामिल नहीं हुए हैं। मधुबन विधानसभा सीट से, स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना विधानसभा सीट से, धर्म सिंह सैनी नकुड़ से, और इसी तरीके से अन्य विधायक जो बगावत करके गए हैं वो जीत सकते हैं। लेकिन अवतार सिंह भड़ाना के बारे में कहना मुश्किल है। सीटों की तो इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 226 से 46, एसपी को 144 से 160, बीएसपी को 8 से 12, कांग्रेस को 1 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती है। वोट शेयर में 39 से 40% बीजेपी को और एसपी को 34.5 से लेकर 36% तक, बीएसपी को 13 से लेकर 13.5 तक, कांग्रेस को 4 से लेकर 6 और अन्य को 6.5 से 7.5 तक मिल सकता है। पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में योगी पहली पसंद बने हैं, उनको 56% लोग चाह रहे हैं। अखिलेश यादव को 32%, मायावती पर 2% लोग यकीन कर रहे हैं और प्रियंका गांधी पर 2%। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक विधानसभा चुनाव में सवाल बनेगा, लोगों को प्रभावित करेगा। 70% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं जबकि 20% लोग ना कह रहे हैं। और इस सवाल पे 45% लोगों ने चयनित सरकार को दोषी माना है, 25% लोगों ने खालिस्तानी एलिमेंट और 20% लोगों ने पंजाब पुलिस और 8% लोगों ने एसपीजी व केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। सबसे अहम सवाल है कि क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है? उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई, जिसमें 45% लोगों ने हाँ कहा, 30% लोगों ने नहीं और 25% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते हैं।
सीएम को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, सवाल में के जवाब में 45% लोग मथुरा, 30% लोगों ने अयोध्या, 15% लोगों ने गोरखपुर का नाम लिया। अखिलेश यादव के बारे में जब यही सवाल पूछा गया तो 50% लोगों ने आजमगढ़ कहा, 30% लोगों ने इटावा, 10% लोगों ने मैनपुरी का नाम लिया। ओपिनियन पोल में यूपी में लोग किस आधार पर वोट देने के सवाल पर 25% ने जाति धर्म, 20% ने विकास, 20% ने कानून व्यवस्था, 5% लोगों ने महंगाई, 10% लोगों ने बेरोजगारी और 18% लोगों ने योजनाओं का लाभ वोट में देने का आधार बताया। साथ में ये भी सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी वोट खींचने वाले साबित हो सकते हैं। इस पे 85% लोग मानते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी सरकार बना ले जाएगी, ऐसा ये ओपिनियन पोल संभावना व्यक्त कर रहा है। ये तो चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। अभी तो जो पहले चरण का चुनाव है वो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है और क्या नतीजे होंगे ये 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरीके से हांडी के चावल को 2 ही चावल निकाल करके देखा जाता है, वही होता है ओपिनियन पोल, वही होता है सर्वे। निकाल करके देखता है, टेस्ट करता है, उसके इर्द गिर्द ही नतीजे आते हैं। बहुत ज़्यादा उलटफेर होता है, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में। अदरवाइज यही संभावना है कि बागी जो है अपने तो मजबूत रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को उतना मजबूत नहीं बना पाएंगे और बाबा का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।